हेलो एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं मनु, स्वागत करती हूं हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलेशनशिप बनाना चाहिए या नहीं। ये हमारे कई सारे व्यूअर्स का सवाल है और जैसे ही वो प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हम इस टाइम पे सेक्स कर सकते हैं या नहीं, रिलेशनशिप बना सकते हैं या नहीं, हमें कब रिलेशनशिप बनाना चाहिए, किस कंडीशन में हम रिलेशनशिप बना सकते हैं और किस कंडीशन में नहीं बना सकते, हमें क्या बीमारी हो जब हमें रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, हमें कौन सी बीमारी नहीं हो तो हमें रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, अगर हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो हमें रिलेशनशिप बनाना चाहिए या नहीं, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है तो हमें रिलेशनशिप बनाना चाहिए या नहीं। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं हूँ हाजिर, आपकी दोस्त। मेरा नाम है मनु, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। हमारे वीडियो में आप एंड तक बने रहें, हमारी वीडियो को आप देखें, समझें और उस पर गौर ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी है और बहुत बड़ी खुशी भी। प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी होने तक एक जो लेडी होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, उसके मन में कई सारे सवाल उठते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो सोचती रहती है, हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा भाग दौड़ भी करना चाहिए या नहीं, हम वज़न सामान उठा सकते हैं या नहीं, हमारी प्रेगनेंसी कैसे रहेगी, अच्छे से हो जाएगी या नहीं, हमारा बेबी कैसा होगा। बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। तो चलिए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप रिलेशनशिप बनाने के लिए सोच रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो जो प्रेगनेंसी का पहला तिमाही होता है, यानी कि पहला 3 महीना, तो उस टाइम पे आप रिलेशनशिप आराम से बना सकते हैं। क्योंकि कई महिलाओं को तो पता भी नहीं चलता कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं और उनका तो ऐसे ही पीरियड चलता रहता है। कई सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, फिर भी उनको थोड़ा बहुत कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है, तो उनके मन में एक डर बना रहता है कि इस तरह है, हमें ब्लीडिंग हो गई थोड़ा बहुत, तो क्या हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो हाँ, आप इस तरह में रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं फ्रेंड्स। आप अपने पार्टनर को समझाइए। और चलिए हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि प्रेगनेंसी में किस कंडीशन पे आपको रिलेशनशिप नहीं बनाना है, अवॉइड करना है। तो अगर आपने सोनोग्राफी करा लिया है, अगर उसमें आपको पता चला कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है, जो हमारा प्लेसेंटा होता है वो हमारे जो सर्विक्स होता है, जिसे बच्चेदानी का मुंह कहते हैं, उस जगह पे अगर आ गया है तो उस टाइम पे आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते। क्योंकि उस तरह में अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो प्लेसेंटा सेपरेट होने का डर रहता है और ब्लीडिंग होने का डर रहता है। इस तरह में आपको अबॉर्शन भी हो सकता है। तो उस टाइम पे आपको रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं बनाना है। और दूसरा क्या है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम पे आपको रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं बनाना है। इसके बाद अगर आपके पेट में दर्द बना रहता है, अगर आपको दर्द हो रहा है, या आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो जिसमें बच्चा तैरता है, बच्चा जिसमें रहता है, क्योंकि बच्चा एक खोल की तरह एक कवर होता है जिसमें बच्चा रहता है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड रहता है जिसमें बच्चा तैरता रहता है और उसी में वो सर्वाइव करता है 9 मंथ तक। इसके बाद डिलीवरी होने के बाद वो बाहर आ जाता है, फिर बाहर की दुनिया में वो सर्वाइव करना स्टार्ट करता है। तो जो हमारा अंदर का एनवायरनमेंट रहता है वो बहुत अलग तरीके रहता है, जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। तो हमने जैसा कि बताया 3 चीज़ें। और हमारा नेक्स्ट है, अगर आपको जैसे कि हमने बताया कि अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो पानी रहता है जहाँ बच्चा तैरता है, अगर वो लीकिंग हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो उस टाइम पे भी आपको रिलेशनशिप नहीं बनाना है। अगर आपका बच्चा नॉर्मल है तो आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, जैसा कि हमने सारी बीमारियां बताई। अगर वो नहीं है, एकदम नॉर्मल है, तो आप आराम से रिलेशनशिप बना सकते हैं, कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो हमारी सेकंड तिमाही होती है, जैसे कि 4 मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। अगर आपका पार्टनर आपसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपका मन नहीं है, आप नहीं करना चाहते, रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते, तो मत बनाइए। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। कई सारी महिलाओं के मन में डर रहता है कि अगर हम रिलेशनशिप बनाएंगे तो क्या हमारे बच्चे को कोई खतरा हो सकता है, हमारे बच्चे को झटका लग सकता है, हमारे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है।
तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप इजीली आराम से आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। रिलेशनशिप के टाइम पे आप काफ़ी झटके से रिलेशनशिप ना बनाएं, फोर्सफुली रिलेशनशिप ना करें, इजीली आराम से आप एक दूसरे के सपोर्ट से कर सकते हैं। इससे आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई डर नहीं होगा, आपके बेबी को कोई खतरा नहीं होगा, कोई रिस्क नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब फिर हमारे जो तीसरी तिमाही आता है, जैसे 6, 7, 8, 9 मंथ, तो उस टाइम पे भी कई सारे डॉक्टर्स होते हैं जो बोलते हैं कि आप रिलेशनशिप बनाइए, क्योंकि रिलेशनशिप बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। रिलेशनशिप बनाने से जो डिलीवरी होती है वो टाइम टू टाइम, मतलब जो अब आपका टाइम है सही टाइम पे होती है, लेबर पेन सही टाइम पे स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। ये डॉक्टर्स, हम बस नहीं, कई डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी डिलीवरी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने आज जाना कि हमें प्रेगनेंसी में रिलेशनशिप बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए। हाँ, एक बात हम और आपको बताना चाहते हैं कि रिलेशनशिप में आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आप कोई भी पोजीशन में कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जो सेकंड ट्राइमेस्टर है कि उस टाइम पे जो लेडी होती है उसका वेट भी बढ़ता है, और उस मदर जो बेबी होता है उसका भी वेट बढ़ता है। उस टाइम पे आपका टमी जो है तो थोड़ा हैवी होने लगता है, बढ़ने लगता है, क्योंकि बेबी का वेट बढ़ता है। तो इस तरह में आपको रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि अगर ये एक ऐसी पोजीशन जिसमें मदर लेटी हुई होती है और जो उसका हस्बैंड होता है वो ऊपर होता है, उस तरह में अगर आप रिलेशनशिप बना रहे हैं तो काफ़ी टाइम पे जो ममा होती है वो लेटी रहती है। इस कारण से जो हमारी मेजर ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस हो जाती है, जिसके कारण होती है जो बच्चे तक ब्लड सप्लाई करती है। तो उस टाइम पे अगर ज़्यादा देर तक जो महिला होती है वो लेटी रहती है, तो इस तरह ब्लड वेसल कंप्रेस होने के कारण बेबी तक ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से नहीं होता। इस तरह में रिस्क होता है कि बच्चे को कुछ दिक्कत हो सकती है। और जो हमारा 9 मंथ होता है उस टाइम पे क्या पोजीशन होनी चाहिए, तो 9 मंथ की पोजीशन में जो नी हिल पोजीशन है उसमें एक डॉगी टाइप में, जैसे डॉगी रिलेशनशिप बनाते हैं उस टाइप की जो पोजीशन है उस तरह आप बना सकते हैं कि उस तरह में पेट ज़्यादा हैवी हो जाता है और मदर का वेट भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट नहीं हो पाता। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं डॉगी लाइक पोजीशन, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी प्रेगनेंसी के लिए, गर्भावस्था के लिए। तो गाइस, हमने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप इजीली रिलेशनशिप बना सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और हमारे नए वीडियो के लिए हमारा जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबा के रखें, ताकि जो भी मेरा न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारे आप वीडियो को देख सकें, जानकारी ले सकें। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम उस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए, वेट करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आप यूँ ही खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए, क्योंकि ये बहुत सुनहरा मौका होता है जो एक मदर को, एक लेडी को मिलता है। जिसको बच्चे नहीं होते वो बहुत ज़्यादा दुखी और स्ट्रेसफुल रहते हैं, और जो बच्चे जो प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हैं वो काफ़ी, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और इस प्रेगनेंसी को आप काफ़ी अच्छे से एंजॉय करके आप अपनी प्रेगनेंसी पूरा करिए, और आपका जो आने वाला बेबी है वो आपके लिए, आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ लेकर आए। तो यही हमारी कामना है, इसी कामना के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं।